नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एम के न्यूज़ इंडिया। जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन तमाम जो डिलीवरी बॉयज़ जो है वो 28 जनवरी से स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन खाना या जो भी चीज़ें अगर खाने की वस्तुएं मंगाते हैं तो सावधान हो जाएं। 28 जनवरी से इस सुविधा पर जो है रोक लगाने के लिए जो है डिलीवरी बॉय वो तैयार हो चुके हैं 28 जनवरी से। इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से डिलीवरी बॉय के देखते हुए जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या स्विगी के कंपनी हो या तमाम जो उनके सुरक्षा के लेकर के जो सरकार हो नियमों को लेकर जो कही जा रही थी, ऐसा कुछ उनके लिए हित में कोई फैसला नहीं आ रहा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुने। पटना की ऐतिहासिक धरती पे एक ऐतिहासिक पहल होने वाली है। ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गिग वर्क ये शायद बिहार की शब्दावली में, पटना की शब्दावली में, चाहे वो शब्दावली समाज की हो या सरकार की हो, उसमें नहीं आई है। लेकिन तमाम आंकड़े हैं कि जिस प्रकार से आर्थिक दर में उन्नति हो रही है, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जीडीपी के टर्म में अगर बात करें तो देश बन गया है। हिंदुस्तान के अंदर एक विशाल मध्य वर्ग खड़ा हो गया है। खासकर बिहार के अंदर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए लोग भारी संख्या में पलायन करते हैं और कोई ठोस डेटा मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको इतना बता सकता हूं कि नीति आयोग ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग की उस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 77 लाख लोग डिलीवरी का काम कर रहे थे, गिग का काम कर रहे थे। नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 2,33,00,000 हो जाएगी। ये बिल्कुल तेजी से ये ग्राफ गिग वर्कर का, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, मिंत्रा, ओला, उबर, रैपिडो, तमाम कंपनियां हैं, इनका ग्राफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये हड़ताल इसलिए है कि हमारे जो 44 देश के अंदर श्रम कानून हैं, जो लेबर के वर्क को रेगुलेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो, और बात करें अगर आप जो इन पे लागू होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, कोई भी एक सिंगल कानून इस हिंदुस्तान का, इस बिहार का, जो वर्कर्स के हित के लिए बनाया गया हो, इन गिग वर्कर्स पे लागू नहीं होता। कॉन्क्रीट टर्म में बात करूं तो पटना में 20,000 से भी ज़्यादा अनुमानतः लोग हैं जो गिग का काम कर रहे हैं। गिग का मतलब होता है कि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, फ्रीलांस काम कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, मर्जी से काम छोड़ रहे हो। हमारी जो स्टडी है पटना की और पूरे देश की, हम लोगों ने 31 शहरों के अंदर 21 कंपनियों का सर्वे किया। ये सबसे बड़ा सर्वे हिंदुस्तान का है और इस सर्वे को भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है और भारत सरकार ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भेजा है केंद्र सरकार ने दिल्ली से कि आप इस सर्वे की रिपोर्ट को देखिए। इसमें कई बातें आई हैं, कई खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये गिग वर्कर कहे जाते हैं, गिग वर्कर वाकई में हैं नहीं। ये 2 घंटे हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन इतना काम नहीं कर रहे। इनके पास दूसरा काम है ही नहीं। इनका प्राइमरी वर्क और एकमात्र वर्क डिलीवरी करना रह गया है। रेट जो इनको मिलता है महंगाई दर के साथ, हर वर्कर का, चाहे वो सरकारी वर्कर हो या प्राइवेट सेक्टर का वर्कर हो, महंगाई दर के साथ डीए बढ़ती है, डियर अलाउंस। हमारा जो वेज है, जो कमाई है, जो तनख्वाह है, वो महंगाई के साथ जोड़ी गई है। इनकी न तनख्वाह फिक्स है, न कमाई फिक्स है, न कमीशन फिक्स है और महंगाई से कोई लेना देना तो है ही नहीं।
परिणाम ये हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनका रेट घट रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इनकी कमाई घट रही है। उस घटती हुई कमाई को पूरा करने के लिए जहां पहले ये 4 घंटे काम करते थे, ये काम के घंटे बढ़ने लगे। ये कहने को गिग हैं, एक्चुअल में हकीकत यह है कि ये ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। 85% लोग हमारी रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे के अनुसार 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। जब इस तरह की स्थिति हो और सरकार ने बिल्कुल खुला मैदान छोड़ दिया है कंपनियों के ऊपर कि आप जैसे चाहो, और कंपनियां, मजे की बात यह कहती है तो वर्कर नहीं है, ये हमारे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। ये कैसी पार्टनरशिप है भाई? मुनाफा आपका, घाटा हमारा, आपकी आमदनी बढ़ रही, आपका कमीशन बढ़ रहा, लेकिन हमारा रेट गिर रहा। ये कौन सी पार्टनरशिप है? सीधा और साफ मामला है कि ये कोई पार्टनर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ये बाकी लोगों की तरह ही श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार का पेट पालन कर रहे हैं। जो सरकारी श्रमिक हैं, जो फॉर्मल सेक्टर के श्रमिक हैं, उनके लिए 2 सामाजिक सुरक्षा देश के अंदर लागू है, पूरे देश के अंदर। एक ESI, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ESI के अंदर सरकार का 1 पैसा नहीं लगता। अगर 100 रुपया आपकी तनख्वाह है, आपकी कमाई है, तो 75 पैसे वर्कर देगा, 2.25 रुपये मालिक देगा। आपकी मंथली अर्निंग का 3% ESI में जाएगा, जो अपने आप में सरकार की एक इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो 9 मापदंड रखे हैं सामाजिक सुरक्षा के वर्कर्स के लिए, कि वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। पेंशन को अगर आप छोड़ दें, पेंशन के बाद जो 8 सामाजिक सुरक्षा है दुनिया भर के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, यहां तक कि अगर आपका काम बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, उस एवज में भी आपको ESI बेनिफिट्स देती है ताकि आप दूसरा काम खोज सको। पेंशन को छोड़ दें, बाकी सारी बेनिफिट ESI के अंदर है। और ये हिंदुस्तान के तमाम औपचारिक, फॉर्मल, वर्किंग क्लास और गवर्नमेंट क्लास पर लागू होता है। हमारी पहली मांग ये है कि ESI की व्यवस्था में सरकार का 1 पैसा नहीं लगना। सिर्फ एक सिंपल से नोटिफिकेशन से ESI के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। एक चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे सर्कुलर आ सकता है कि भाई ESI के अंदर एक नई कैटेगरी ऑफ वर्कर, गिग वर्कर को ऐड कर दिया जाए और इन सबको ESI की बेनिफिट मिल सकती है। दूसरा कानून PF, प्रोविडेंट फंड, ये भी हिंदुस्तान के तमाम सरकारी, प्राइवेट, फॉर्मल वर्कर्स को अवेलेबल है। गिग वर्क खासकर ऐसा है जो आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते। जब तक आपका शरीर मजबूत है तभी तक आप कर पाएंगे। इस वर्क में खासकर पेंशन की बेहद आवश्यकता है कि एक समय के बाद, और ये काम ऐसा है कि कोई खास स्किल नहीं चाहिए आपको, आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपका कैरियर ग्रोथ नहीं हो रहा। जो लोग कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि कोई और काम नहीं है। ऐसी अवस्था में, उस स्थिति में जब ये काम के लायक नहीं रहेंगे तो पेंशन ही एकमात्र सहारा होगा। सरकार से हम पैसे यहां भी नहीं मांग रहे। प्रोविडेंट फंड भी कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, मतलब वर्कर और एम्प्लॉयर ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। 12.5% जो आपका मंथली इनकम है उसका 12.5% वर्कर की सैलरी से आता है और 12.5% एम्प्लॉयर की तरफ से आता है। ये PF की व्यवस्था बनती है। सरकार को सिर्फ एक आदेश पारित करना है, एक सर्कुलर पारित करना है, किसी कानून की जरूरत भी नहीं है।
विधानसभा की कोई भूमिका नहीं है इसके लिए, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा और ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और भविष्य की चिंता में ये 8 घंटे नहीं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 14 घंटे का काम कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जो है वो कोई एक नहीं है, वो कंपनियों के अपने प्राइवेट स्टैंडर्ड हैं। किसी कंपनी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का है ही नहीं। उसकी है लेकिन फैमिली की नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी जो साथ बताएंगे वो ये है कि कोई भी वर्कर हो हिंदुस्तान का, बिहार का या दुनिया का, जब आपको हायर किया जाता है तो फॉर्मल कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त लिखी होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन होती है, निकालने की स्थिति। कैसे निकालेंगे आपको काम से, कैसे बाहर करेंगे नौकरी से। ये जो निकालने की स्थिति है, इसमें एक होता है नोटिस पीरियड। आपने किसी वर्कर को हायर किया है, उसको आप बाहर कर रहे हैं, हायर के बाद फायर कर रहे हैं, तो फायर करने का एक प्रोसेस होगा। मिनिमम प्रोसेस प्राइवेट के अंदर भी ये है कि एट लीस्ट कम से कम होगी तो 7 डेज की, 1 वीक की नोटिस पीरियड। आमतौर पे प्राइवेट में भी कितना भी गंदा, कितना भी खराब एम्प्लॉयर हो, 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। उस नोटिस पीरियड को देकर आप उस वर्कर को बाहर करते हैं। ये ऐसे पार्टनर हैं जिनकी लॉगिन आईडी तो क्रिएट हो जाती है। लॉगिन आईडी क्रिएट करना आसान है। आपके पास सिर्फ एक बाइक चाहिए और डीएल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और आप इसके पार्टनर बन गए, बिजनेस पार्टनर। लेकिन जब बाहर करना होगा उनको, तो आपकी लॉगिन आईडी इनएक्टिव हो जाएगी। आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं ले पाएंगे, मतलब आप काम से बाहर हो गए। विदाउट नोटिस पीरियड, विदाउट प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। कोई अगर गलती की है वर्कर ने तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको रीट्रेन किया जा सकता है, उसको माफ किया जा सकता है। गलती बड़ी हो तो कार्रवाई कर सकते हैं, गलती बहुत बड़ी हो तो FIR भी कर सकते हैं। बट देयर हैज टू बी सम ड्यू प्रोसेस। होता है, नॉर्मली सब जगह होता है। विदाउट प्रोसेस के आप किसी को बाहर नहीं करते। मिनिमम प्रोसेस तो होता ही है, नोटिस पीरियड, 1 वीक नोटिस, 1 मंथ नोटिस, ये तो होता ही है। इनके साथ 1 मिनट नोटिस भी नहीं है कि भाई आपको हम बंद करने वाले हैं। नोटिस ही नहीं है। निकाल दिया, आईडी बंद कर दी, अब आप काम नहीं कर सकते। और 1-2 का नहीं करते, ये ब्लॉक में कर देते हैं। पूरे के पूरे हब का, पूरे के पूरे फ्लीट का, पूरी की पूरी टीम की नोटिस के बगैर अचानक आईडी ब्लॉक। ये गलत हो रहा है। ये बात कहने में नहीं आया हूं, मैं ये कहने आया हूं कि इसी पटना के अंदर 2 दिसंबर 2023 को देश भर से एक्सपर्ट लेके आए थे हम लोग। बिहार के भी काफ़ी लोग थे, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन के भी काफ़ी वर्कर थे, और बाहर से भी थे। मौर्या होटल में उस समय जो श्रम मंत्री थे सुरेंद्र राम जी, वो पूरे कार्यक्रम में रहे। तकरीबन 3-4-5 घंटे का कार्यक्रम था, वो थ्रू आउट रहे। उनको हम लोगों ने एक बनाकर, लिखकर एक ड्राफ्ट दिया, बिहार का एक बिल दिया, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर। हमारे उस ड्राफ्ट को देने के बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर सहमति थी तो आप विधानसभा में पेश कर देते। सरकारी महकमे ने या राजनीतिक पार्टियों ने या सरकार के मंत्रालय ने उस ड्राफ्ट पे, उस मसौदे पे और पूरे हिंदुस्तान से आए एक्सपर्ट्स की बात को सुनने के बाद भी 1 साल से ऊपर हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सर्कुलर नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई ड्राफ्ट नहीं। इसी बीच हमारी संस्था ने, गिग वर्कर एसोसिएशन ने, अमेजॉन इंडिया वर्कर्स यूनियन ने बाकी राज्यों में भी काम किया। आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला राज्य था जहां पे
इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए और वेलफेयर के लिए एक्ट लाया गया। इनेक्टेड ए बिल already passed from their legislative assembly for social welfare and protection of gig workers. राजस्थान ने कानून ला दिया। झारखंड की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना दिया कि हम भी कानून लाएंगे, राजस्थान से अच्छा लाएंगे, ये भी कहा था उस समय के चीफ मिनिस्टर ने, और वाकई में उन्होंने एक कानून बनाया। विधानसभा में वो नहीं आया, लेकिन चर्चाएं चल रही है, ऑफिशियल डिस्कशन चल रहा है। कर्नाटक के अंदर ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा हुई, चर्चा में कंपनीज ने भी अपना इनपुट दिया है, हम लोगों ने भी अपनी बात रखी है, और वो ड्राफ्ट फाइनल है। उम्मीद करते हैं जल्दी ही आ जाएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो वर्कर जो है, जो पार्ट टाइम करते थे, अब दिन रात करते हैं, फिर भी जो है इनकम जो है वो डाउन होते जा रहा है, खर्च जो है बढ़ता जा रहा है, इनकम जो है कमते जा रहा है, महंगाई जो बढ़ते जा रहा है, इनका जो वेतन है वो घटते जा रहा है। तमाम जो बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुरक्षा से लेकर तमाम जो बातें हैं इन्होंने रखा, और कहा कि 28 जनवरी से स्विगी जोमेटो जो साइट है उससे जो डिलीवरी बॉय जो खाना पहुंचाते हैं तमाम घर के दरवाज़ों तक, वो अब 28 जनवरी से नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि उनकी मांग पूरी ना हो। अब हमें देखना होगा कि क्या इनकी मांगे जो जिस तरह से चल रही थी, सरकार हो या जोमेटो या स्विगी, तमाम जो साइट है वो मांगे इनकी पूरी कर पाती है, या इसी तरह से स्ट्राइक पर लोग बैठे रहेंगे। स्थिति तक मांग बन रहे हैं। देखते रहें वीडियो। धन्यवाद।